हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर सिंप्लेक्स मेथड के अंदर और एक सम करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ये सम के अंदर हमें z का वैल्यू दिया हुआ है, ये सब्सटेंस है। अभी हमेशा की तरह पहले इसके अंदर आपको स्लैक वेरिएबल ऐड करने हैं। अभी क्यों करने हैं, इसके पहले वाले मेरे 2 प्रॉब्लम्स के लेक्चर आप देखेंगे मेरे प्ले लिस्ट में जाके, तो आपको पता चलेगा इक्वेशन इक्वेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो z का जो इक्वेशन है वो 4x1 प्लस 10x2। अभी यहाँ पे कंस्टेंट के ऊपर स्लैक वेरिएबल डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे कंस्टेंट कितने हैं, 3 हैं। तो स्लैक वेरिएबल रहेंगे अपने इसके अंदर 0s1 माइनस 0s2 माइनस 0s3, 3 स्लैक वेरिएबल रहेंगे। तो z माइनस 4x1 माइनस 10x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, इस तरह से। अभी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग देखेंगे तो 2x1 प्लस x2, यहाँ पे देखो अनइक्वल है, ये लेस देन है 50 से। तो इक्वल करने के लिए हम लोग इसके लिए s1 यूज़ करने वाले हैं, तो इसको 1s1 लिखेंगे। बाकी के s2 और s3 ये दोनों के लिए है, तो इसके लिए यहाँ पे 0s2 रहेगा और 0s3 रहने वाला है। यहाँ पे हमारा 0 रहेगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे 50 है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये रहेगा आपका 2x1 प्लस 5x2 प्लस 0s1 प्लस 1s2। अभी s2 यहाँ पे जनरेट रहेगा, तो यहाँ पे इसके लिए 1s2 रहेगा। इसके बाद 0s3 इज इक्वल टू 100। तो ये भी इक्वेशन इक्वेट हो गया। अभी ये 2x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 1s3 इज इक्वल टू 90। इस तरह से हमें ये इक्वेशन इक्वेट करके मिल चुके हैं। और ये किसने किया है, S1 जो S1 S2 S3 लिखा है, ये स्लैक वेरिएबल ने इसके अंदर कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप देखेंगे तो डायगोनली आपको 1 1 मिलने वाले हैं एलिमेंट। ओके, इस तरह से अभी मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा आपका x1 x2 s1 s2 s3 x1 का वेरिएबल, ये इक्वेशन यूज़ करना है आपको सेकेंड वाला। तो यहाँ पे आपके जो एलिमेंट आएंगे -4, ये -10, ये आ जाएगा 0 0 0 और लास्ट में अंत में 0। अभी यहाँ पे s1 लिखना है, यहाँ पे भी s2 लिखना है, यहाँ पे भी s3 लिखना है। ये स्लैक वेरिएबल स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक वेरिएबल के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद इसका फर्स्ट इक्वेशन है, उसका कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0। इसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है। ओके, इस तरह से इसका भी लिखना है 2 3 0 1 0 1। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी डायगोनल फॉर्म हो चुका है स्लैक वेरिएबल की वजह से। ओके, और यहाँ पे 90 लिख देना है लास्ट में अंत में। अभी सबसे मोस्ट निगेटिव एलिमेंट यहाँ पे मुझे मिलने वाला है, वो कौन सा है, मोस्ट निगेटिव एलिमेंट है वो -10 है। तो ये हो जाएगा मोस्ट निगेटिव। तो मोस्ट निगेटिव के वजह से ये जो बनेगा ये की कॉलम बनेगा, की कॉलम। ओके, अभी ये की कॉलम बनने के बाद हमें तुरंत क्या करना है, रेशो निकालना है। इससे ही ये जो की कॉलम है, इससे हम लोग को ये रेशो RHS रेशो जो ये है सॉल्यूशन है, उसको हम लोग को की कॉलम से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 3 होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये तो 50 रहेगा, यहाँ पे 20 बन जाएंगे, यहाँ पे 30 बनने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट रेशो, द
स्मॉलेस्ट रेशो इज व्हाट, दिस वन इज योर स्मॉलेस्ट रेशो, तो ये हो जाएगा आपका की रो। तो ये की रो आपको इस तरह से फॉर्म करनी है। देखना है अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मार्किंग करता हूँ R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। ओके, इसके बाद रो यहाँ पे जो पिवोट एलिमेंट है या इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट मिल चुका है वो 5 है, उसको ही आपको सब डिवाइड करके लेना है। तो डिवाइड करने के बाद 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1 होने वाला है, ये 2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ये 0 डिवाइडेड बाय 5 तो 0 ही, ये हो जाएगा आपका 1/5, और ये 0, ये 100 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आपको मिलेगा 20। ये जो न्यू रो फॉर्म करके मिली है ये आपको लिखनी है, लेकिन लिखने के पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है लीव कौन होने वाला है, एंटर कौन होने वाला है। लीव होने वाला बंदा जो है वो S2 रहेगा और एंटर होने वाला बंदा रहेगा X2, S2 X2 एंटर। ओके, इस तरह से आपको S2 को एंटर करना है S2 के जगह पे, तो S1 वैसा ही रहेगा, X2 के जगह पे X2 आ जाएगा S2 के जगह पे, और लास्ट में S3 वैसा ही रहने वाला है। अभी S2 ये जो नया फॉर्म किया हुआ नीचे लिखा हुआ है वो एलिमेंट लिखना है 2/5, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1/5, इसके बाद 0, इसके बाद 20। ओके, इस तरह से अभी यहाँ पे आपको देखना है कि 0 वाले एलिमेंट है क्या नहीं है। ये देखो कॉलम के अंदर कोई भी 0 वाला एलिमेंट नहीं मिल रहा है हमें, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। -10 जो है उसके अंदर भी 10 है, ये 1 है, ये भी 3 है। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 ऑपरेशन करने ज़रूरी होंगे। तो यहाँ पे पहला ऑपरेशन चलेगा हमारा, तो यहाँ पे देखो 1 और 1, ये 1 और 1, तो ये हो गया R2 माइनस R3 हो जाएगा। हाँ, पहले वाले के लिए, इसके लिए करेंगे हम लोग, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया आपका R2 रहेगा, ये R1 रहेगा, ये R3 रहेगा, ये R4 रहेगा। लेकिन ऑपरेशन इधर से करने हैं तो ये रो लेने हैं। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद इसको देखना है, इसको 0 अगर कर देना है 3 को, तो यहाँ पे तो S4 माइनस R3, लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 जोड़ना है आपको। इसके बाद यहाँ पे देखो R1 माइनस नहीं प्लस है, क्योंकि इसके पास पहले से माइनस साइन मौजूद है, इसके लिए इसको माइनस, और ये यहाँ पे 10 आना चाहिए तो ही माइनस होगा, तो यहाँ पे 10R3 करेंगे। मतलब ये जो 3 है उससे ही सब ये इसमें ऑपरेशन करना है। ओके, अभी यहाँ पे एक भी 0 वाली रो नहीं मिल रही है। अगर एक भी 0 वाली रो मिलती थी तो तुरंत लिख देते थे वैसी की वैसी, लेकिन 0 वाली रो है नहीं। ओके, तो हमें 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो पहला हम लोग चलेंगे R2 माइनस R3 के लिए। R2 ये वाला है और R3 ये है, तो यहाँ पे 2 माइनस 2/5, तो ये हो जाएंगे 10 माइनस 2/5, तो ये होने वाले हैं आपके 8/5। तो यहाँ पे तो मुझे 8/5 मिलने वाले हैं, 8/5 R2 के लिए। इसके बाद ये तो 0 ही लिखना है। इसके बाद ये आपका 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 पीछे है, तो इसके वजह से यहाँ पे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 1/5 है, तो यहाँ पे 1/5 है, तो 1/5 ही आएगा, माइनस आएगा, लेकिन माइनस साइन है तो -1/5। इसके बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इसके ऊपर कुछ असर नहीं। ये 50 है,
और ये -20 है, तो यहाँ पे तो आपको 30 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 30 यहाँ पे मिल चुका है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R4 के लिए। तो R4 के लिए देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एलिमेंट है 3 और ये 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तो 0 हो गया। ओके, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ये 2 आगे है और इसके बाद ये जो है ये 2/5 है और माइनस साइन है और 3 है, तो यहाँ पे 2 - 6/5, तो ये हो गया 10 - 6/5, तो ये हो गया 4/5। तो इस तरह से मुझे ये एलिमेंट मिल चुका है 4/5 इस तरह से। ओके, यहाँ पे तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस से हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आगे तो 0 है, -3 × 1/5। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -3/5, तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे -3/5। यहाँ पे आगे 1 है और पीछे 0 है, तो ये 1 ही रहेगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका 90 -3 × 20, तो ये 90 -60, तो ये हो गए 30। तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट मिल चुका है वो 30 है। ओके, के लिए हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो R1 के लिए देखो क्या आने वाला है, R1, ये R1 है, तो R1 के लिए क्या आने वाला है, ये -4 है प्लस 10 × 2/5, तो ये 5 2 ज़ा, तो ये -4 ये +4, तो यहाँ पे तो मुझे ये वैल्यू 0 मिल चुकी है। ये तो वैल्यू ऐसे भी 0 ही मिलती है। इसके बाद यहाँ पे दोनों 0 है तो ये 0 हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे 0 है और -1/5 × 10, तो ये हो गया आपका -2, तो यहाँ पे मुझे -2 मिलेगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 है तो यहाँ पे तो डायरेक्टली 0, और यहाँ पे आगे 0 है +10 है इंटू आपको R3 का वैल्यू जो है वो 20 है, 20, तो ये हो गया आपका 200। ओके, इस तरह से ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। थोड़ा ये वैल्यू में, ये वैल्यू आप अगर देखेंगे तो ये है 0 + 10 × 1/5, तो ये हो गया 2। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आया, ये माइनस साइन नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमें ये वैल्यूज़ मिल चुकी है। यहाँ पे अभी आगे आप ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई भी निगेटिव एलिमेंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमें रुकना है और ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है, आंसर x1 x2 x1 क्या आने वाला है, देखो x1 दिख रहा है, कोई भी x1 नहीं दिख रहा है तो 0 आ जाएगा। x2 की ओर बढ़ेंगे तो x2 हमें 220 मिल रहा है। z मैक्सिमम की ओर बढ़ेंगे तो z मैक्सिमम का वैल्यू हमें 200 मिल चुका है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमें मिल गए हैं एलपीपी के सिंप्लेक्स मेथड से। ओके, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है या सिंप्लेक्स मेथड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।